पलंग के नीचे। रात के 2:30 बजे थे। आयुष अपने नए किराए के फ्लैट में सोने की कोशिश कर रहा था। पूरा अपार्टमेंट बिल्कुल शांत था, सिवाय एक अजीब सी आवाज के। ठिप ठिप ठिप। पानी की बूंदें। उसे लगा कि बाथरूम का नल टपक रहा है। वो उठकर बाथरूम में गया और नल कसकर बंद कराया। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, आवाज फिर शुरू हो गई। ठिप ठिप ठिप। इस बार आवाज बाथरूम से नहीं, बल्कि उसके बिस्तर के ठीक नीचे से आ रही थी। आयुष का खून जम गया। वो चादर को गले तक खींचकर बिल्कुल सुन्न पड़ा रहा। ठिप ठिप। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गाढ़ा तरल पदार्थ सीधे उसकी खटिया के नीचे फर्श पर टपक रहा हो। हिम्मत जुटाकर उसने हाथ नीचे बढ़ाया और फर्श पर उंगलियां फेरी। उसकी उंगलियों पर कोई चिपचिपा गर्म पानी जैसा महसूस हुआ। जब उसने हाथ ऊपर करके मोबाइल की लाइट जलाई तो उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। उसकी उंगलियों खून से सनी हुई थी। तभी बिस्तर के नीचे से एक बेहद पतली जली हुई उंगली बाहर निकली। वह उंगली धीरे धीरे आयुष के पैर की तरफ बढ़ी और उसने आयुष के टखने को छू लिया। वह छुअन इतनी ठंडी थी कि आयुष की चीख भी उसके गले में ही घुट गई। नीचे जगह बहुत कम है। बिस्तर के नीचे से एक सड़ी हुई गुरगुराती आवाज आई। आयुष ने जोर से झटका मारकर छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और ताला लग गया। कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। तभी आयुष ने देखा बिस्तर के नीचे से एक इंसान का सिर उल्टा बाहर निकल रहा था। उसकी खोपड़ी की ऊपरी हिस्सा जमीन पर था और ठंडी हवा में उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और मुंह कान तक फटा हुआ था। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने की कट-कट आवाज साफ आ रही थी। वह चीजर रेंगती हुई बिस्तर के नीचे से पूरी बाहर निकली। वो अकेली नहीं थी। उसकी पीठ पर एक छोटा झुलसा हुआ बच्चा चिपका हुआ था, जो आयुष को देखकर खिलखिलकर हंस रहा था। तब ऊपर बहुत मजे से सो रहे थे ना? तुम ऊपर बहुत मजे से सो रहे थे ना? वह उल्टा सिर वाला वह उल्टा सिर वाली चीज रेंगती हुई आयुष की छाती पर आकर बैठ गई। उसका वजन किसी भारी पत्थर जैसा था, जिसने आयुष की पसलियां टूटने लगी। अब तुम नीचे सोओगे और हम ऊपर। उस चीज ने अपने लंबे काले नाखून आयुष के दोनों आंखों के ऊपर रख दिए और जोर से दबा दिया। अगले दिन जब मकान मालिक चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कमरे में कोई नहीं था। बस बिस्तर की चादर पर खून से बड़े बड़े धब्बे थे। और जब मकान मालिक ने शक होने पर बिस्तर के गद्दे को उठाकर नीचे झांका तो गद्दे और लकड़ी के प्लाईवुड के बीच की पतली सी जगह से आयुष का शरीर चपटा पिसा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान चिपकी हुई थी। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. ही काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही. हा व्हिडिओ तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी बनवला गेलेला आहे. तर तुमचा मनोरंजन करण्यासाठी ही कहाणी बनवली गेलेली आहे. तर काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कसा आहे काही संबंध नाही. कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर दिल के ना देखे. कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका तुम्ही.
कमजोर मनाची अजिबात पाहू नका. काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टीचा कसाही काही संबंध नाही. कमजोर दिल के ना देखे. तर लाईक सबस्क्राईब जरूर करा मित्रांनो. बाय बाय.